तालियां! और जोर से! बहुत आला। बस 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 ख़वातीन आप फेड आउट करेंगे। इतनी सारी ख़वातीन एक साथ ताबिश ताबिश के नारे निकाल रही हैं, आंसू से निकल है। आप तीन अगर लड़के ना भी आते ना आज तो मुझे गम ना होता, लेकिन आप आए हो तो मैं चला लूंगा काम। वेलकम टू हंसना बनाए, मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हैं गुड भाई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मेरे दिल के बहुत करीब। ये वो हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक जनरेशन को हंसाया है बल्कि पाकिस्तान को बेपनाह नए कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं। आजकल आप जो इंटरनेट पर नए नए प्रैंक्स देखते हैं, ये वो काम 28 साल पहले स्टार्ट करके खत्म कर चुके हैं। मुझे एजाज हासिल है कि मैंने जो अपना पहला शो रिकॉर्ड कराया इंटरनेट पर, वो भी आप ही के शो राजा के साथ की एक्सटेंशन थी, उसी से इंस्पायर्ड था। आज मैंने बुलाया है अपने पसंदीदा कॉमेडियन को, जो एक लेजेंड है पाकिस्तान के। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिलों का राजा हनीफ राजा। बचते रहने चाहिए। आइए माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत शो, इतनी खूबसूरत ऑडियंस, और आज आपके शो में लड़कियां ही लड़कियां हैं। लड़कियां। ये तीन मर्द जो हैं ये तबर्रुक के तौर पे रखवाए आपने। ये नजर बट्टू नजर बट्टू तीन लड़के। हनीफ भाई क्या चल रहा है आजकल? माशाल्लाह आजकल दिमाग बहुत चल रहा है। अच्छा। और माशाल्लाह सब काम हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अपना चल रहा है हनीफ राजा के नाम से। लोगों की बड़ी फरमाइश थी कि वो दिखाएं, क्योंकि कुछ जनरेशन अब जो बड़ी हुई है ना, उसको पता नहीं कि बहुत सारा काम ये किसने किया है। जब जो किसी ने नकल करके चोरी करके कर दिया तो लोग समझते हैं उसने किया है। अब अपने बात कर रहे हैं इस वक्त कैसा की, जो आपका सबसे पहला प्रैंक शो था। जी हाँ, जी हाँ, कैसा का। और कैसा के प्रैंक भी आ रहे हैं, छुपाके के भी आ रहे हैं, जो कि 9 साल एक प्राइवेट चैनल पे चला और बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह रहा। यानी भाई आप एक कॉमेडियन हैं, आपने एक्टिंग भी काफ़ी की है, आप प्रैंकस्टर भी अपने ज़माने के सबसे बड़े रहे, लेकिन आप ओरिजिनली ये बनना नहीं चाह रहे थे, आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे। जी, डॉक्टर भी बनना चाहता था, लेकिन एक्चुअली मैं जो है ना, मैं मुसव्विर बनना चाहता था। आप पेंटर बनना चाहते? मैं पेंटर बनना चाहता था, और मैं चाहता था कि मैं स्केचेस बनाऊं, मैं पेंटिंग करूं, और उसके लिए मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में भी। ये टाइटैनिक से पहले का इरादा था, उसके बाद का इरादा था? टाइटैनिक के अंदर ही ख्याल आया। टाइटैनिक देखते देखते ख्याल आया ये तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने जब उसका अंजाम देखा, मैंने कहा नहीं, ये नहीं करूंगा, इसमें तो लोग डूब जाते हैं। लेकिन इन द मीन वाइल फिर मैं शोज में चलना शुरू हो गया, और जब पैसे मिलना शुरू हुए फिर कहाँ रुकता है आदमी। सबसे पहले शो की पेमेंट अंदाजा लगाएं मुझे कितनी मिली होगी? अनिल भाई मैं तो बिरयानी में निपटा लेता आपको। कितनी? ऐसा ही हुआ है ताबिश, ऐसा ही हुआ है। जो सबसे पहला शो था ना, तो उसमें हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, प्रोमोटर थे, उन्होंने नाज़िमाबाद कराची में अल अब्बास होटल होता था, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने, वहां पे हमें सुबह ले जाके पेमेंट के तौर पे निहारी खिलाई थी। वाह! और ग्रेवी भी नहीं दी? ग्रेवी भी दी थी, और निहारी बासी थी। 3 दिन बीमार रहा, उतनी पेमेंट नहीं मिली जितना इलाज के लिए डॉक्टर को पैसे दिए। वाह! अच्छा हनीफ भाई, क्राउड भी आपका बहुत बड़ा फैन है भाई, बहुत जबरदस्त क्राउड है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा फैन। ये आपसे कुछ सवालात पूछना चाहिए। जी जी बिल्कुल पूछें। मैं इनके पास धड़ाधड़ चलूंगा और इनसे सवाल। अरे जैसे जैसे दिल चाहे। हाँ भाई, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बुशरा अशरफ। बुशरा अशरफ। बुशरा अशरफ, क्या करती हो तुम? स्टडी करती हो? क्या? सेकंड ईयर। पक्की बात? जी। भाई सवाल लाइयो कोई। जी पूछो ना। सर, हनीफ राजा साहब से क्वेश्चन है कि आप प्रैंक बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो मैं भी प्रैंक करना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप सबसे पहले 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, खास ख्याल रखते हैं प्रैंक्स करने से पहले। प्रैंक करने से पहले आपको छुपने की जगह ढूंढनी होती है कि प्रैंक के बाद कोई भी रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद आपने छुपना कहाँ है। नहीं, आप प्रैंक ज़रूर कीजिए, और मिज़ा की एक सिन्फ है ये भी प्रैंक। लेकिन मैं जितने लोग प्रैंकस्टर्स बनना चाहते हैं, प्रैंक कर रहे हैं और करना चाहते हैं, प्रैंक करें, बदतमीज़ी नहीं करें। सही बात है। प्रैंक में और बदतमीज़ी में एक फ़र्क है, ठीक है ना। और प्रैंक जो करें तो ऐसा ना करें कि कोई हर्ट हो, किसी को कोई जिस्मानी, कोई ऐसा जहनी तौर पे कोई नुकसान पहुंचे। इवन रंगीला साहब के साथ अभी एक प्रैंक किया, जो मैंने किया था, अभी अपलोड हुआ है। सॉरी, अभी तो नहीं किया, तो बहुत पहले। जो लेजेंड हमारे कॉमेडियन है रंगीला साहब,
उनके साथ प्रैंक किया और वो प्रैंक देखिएगा। हुआ ये कि वो जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे तो वहाँ की इंतजामिया ने पहले ही बता दिया कि आपके साथ प्रैंक होना है। तो रंगीला साहब इतने ज़हीन आदमी थे, उन्होंने उल्टा मेरे साथ प्रैंक कर दिया। कहने का तेरा को पता नहीं है और उन्होंने लाते वाते जो मारी हैं। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? हिरा आबिद। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी सेकंड ईयर में। वेरी गुड। कोई सवाल लाइयो हिरा? जी पूछो। सर हनीफ साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपका नाम सर हनीफ राजा है, तो आप मौजूदा दौर में मौजूदा हीरोइंस में से किसको अपनी रानी बनाना चाहेंगे? हनीफ भाई, इससे मैं पहले इससे पहले जो टीवी पे लोग देख रहे हैं और यहाँ की भी खवातीन को मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हनीफ भाई अवेलेबल हैं। असल में मैं खवातीन से कहूँगा हनीफ भाई सिंगल चल रहे हैं और अवेलेबल भी हैं। अब इस सवाल का पूछने का मजा अलग है। भाई आजकल के दौर में अब देखें, हीरोइन उस तरह की तो रही नहीं। अब तो ऐसी हीरोइन है कि पहले हीरो उठा लिया करता था हीरोइन को, अब ऐसी सेहतमंद हीरोइनें आई हैं कि वो हीरो को उठा लेती हैं। हीरो असल में सेहतमंद हीरोइनें नहीं है, हीरो नाजुक हो गए। हीरो बहुत नाजुक हो गए। और पहले की हीरोइन का एक प्रॉब्लम और भी था ना, पहले की हीरोइन शर्मीली भी होती थी और उसको जैसे ही हीरो वहीद मुराद साहब मिसाल के तौर पे अगर निशो बेगम को या शमीम आरा साहिबा को वो मोहब्बत का इजहार करते थे ना कि सलमा मुझे तुमसे प्यार है सलमा सलमा, उसको फौरन दमा हो जाता था, साइड में जाती थी और तो मैं अपनी रानी किसी ऐसी हीरोइन को, मेरी प्यारी सी बहन, मैं नहीं बनाना चाहता। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शीज़ा। शीज़ा, को सवाल लाइयो तुम। जी सर, मेरा सवाल हनीफ राजा साहब से है। आपका नाम हनीफ राजा साहब है, क्या जवानी में किसी लड़की ने आपको राजा साहब कह के पुकारा? जब तक उसकी ये समझ में आया उसकी जवानी निकल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। अब खामोश रहोगी तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मुनीबा। मुनीबा, क्या करती हो तुम? मैं बहुत कुछ करती हूँ। क्या करती हो? मैं स्टडी भी करती हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। कोई सवाल लाइयो मुनीबा? सवाल तो मेरा कोई भी नहीं है, बस मुझे आपसे बात करने का शौक था, इसलिए मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। शौक पूरा हो गया? हाँ जी। अब आप जा सकती हैं जॉब पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उमान भट्ट। उमान भाई, क्या करते हैं आप? लॉयर बन रहा हूँ। लॉयर बन रहे हैं, माशाल्लाह, वो प्यारे भी लग रहे हैं। हाँ, आज मैं टीवी पे जा रहा हूँ, जो कुछ है पहन लूंगा। आइए, सारे कपड़े पहन गए, इनके घर में अलमारी नहीं है। अलमारी खाली करके बेच के। अच्छा उमान भाई, कोई सवाल लाएं? जी पूछिए। हनीफ राजा साहब, जैसा कि आपने बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं इन पास्ट, तो क्या आपका कभी किसी के साथ प्रैंक करने से पहले आपकी कान पे टांग गई हैं? हनी भाई, कभी ऐसा हुआ कोई प्रैंक करने से पहले घबराहट? नहीं, कभी नहीं हुआ। अगर मेरे अंदर ये घबराहट 1% भी होती तो मैं प्रैंक कर ही नहीं सकता था। प्रैंक करना तो है ही बहुत हिम्मत का काम। जी हाँ, ठीक है ना। तो कभी भी कांपे नहीं टांगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी अदनान भट्ट। अदनान सर, क्या करते हैं आप? जी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? कोई ऐसी जॉब है जो बता सकते हैं? जी एडमिनिस्ट्रेशन करता हूँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। वेरी नाइस सर। कोई सवाल लाएं? जी हनीफ राजा साहब से सवाल है कि आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाब और सिंध की सकाफत दोनों में डिफरेंस है, तो क्या कभी प्रॉब्लम हुई है पंजाब में स्टैंड अप कॉमेडी करने के दौरान आपको? इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। और सबसे पहले तो भट्ट साहब, आपको इस सेहत पे सुकून से बैठने पर बहुत मुबारक हो। और आप लोगों को पता है कि भट्ट जो है ना पूरी दुनिया में खाने के लिए मशहूर है, ऐसा है ना भट्ट साहब? जी 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 जी। अगर भट्ट से खाना खा रहा हो ना, बहुत बिजी होता है भट्ट खाना खाते हाँ, वक्त। और आप पहुंच भी जाएं तो वो पूरे घर की खैरियत पूछेगा, खाना नहीं पूछेगा। तो किस तरह पूछता है? भट्ट साहब की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र, की हाल है? करो सब खैरियत ने? अम्मी ठीक ने, अब्बू ठीक ने, पुप्पा ठीक ने, मामा ठीक ने, मुमानी ठीक ने? और पुत्र रोटी छोटी खा दी? आपने कहा नहीं, वक्त खा लिया करो। जो आपने भट्ट साहब अभी सवाल किया था,
ये जो मैंने आपको कॉमेडी सुनाई है ये उसका जवाब है। सारा पंजाब मौजूद है, किसी ने भी एतराज नहीं किया। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तलहा। नाम बताया, गाना गाया, मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तला। यस सर। मोहम्मद तला, क्या करते हो? सर मैं स्टडी भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। वेरी नाइस। बेटा कोई सवाल लाए हो? जी सर। पूछ के खत्म मेरा करो। सवाल सर आपसे है कि फ़र्ज़ करें आपकी बीवी ने आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो आप किस सेक्टर से करेंगे? आपका सवाल टेक्निकली गलत है। एक्टर से नहीं, एक्ट्रेस से करेंगे। आप मुझ पे छोड़ दो ना अनीफ भाई। बेटा ये अगर इजाजत दे भी दी ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं तब भी टीवी पे नहीं बताऊंगा मैं किससे करूँ। कोई भी बीवी अगर अपने मियाँ को दूसरी शादी की इजाजत देती है उससे पहले खाने में जहर मिला देती है। अब सही करो, है ना? अब कर ले। अब करके दिखा। अब करके देखा, झाग निकल रहा है इस मुंह से, कौन करेगा? बेटा नहीं, मैं अगर मेरी बीवी ने किसी एक्ट्रेस से इजाजत करने की शादी दी, नहीं शादी करने की इजाजत दी, तो मैं अपनी बीवी को एक्ट्रेस बनाऊंगा, फिर उससे कर लूंगा। इतना प्यार है। मर्द डरता है अपनी बीवी से, वो क्योंकि खवातीन को आदत होती है ना पूछने की कि भाई अगर मैं मर गई तो क्या होगा, तुमने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा। एक साहिबा अपने शौहर से कहने लगी कि ताबिश अगर मैं मर गई तो क्या होगा, तुम पागल तो नहीं हो जाओगे? वो ताबिश ने तो खुश करना था। ताबिश कहने लगे हाँ हाँ बेगम, हाँ अगर कुछ ऐसा हो गया, अव्वल तो मेरे नसीब नहीं है ऐसे, और अगर ऐसा हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। कहने लगी वाकई पागल हो जाओगे, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? ताबिश कहने लगे पागल तो कुछ भी कर सकता है। वाह वाह। हनीफ भाई, इस लतीफे से ना मुझे एक चीज याद है। हाँ। हमारे अब्बा जो थे ना, वो एक साहब थे, अब्बा के दोस्त, उनको लतीफे सुनने का बहुत शौक अच्छा। था अब्बा से, और हमारे अब्बा को लतीफे सुनाने का बहुत शौक था। अच्छा। हर वक्त एक लतीफा और एक शेर तैयार। तो उन साहब को ना अब्बा ने 2 लतीफे सुनाए थे। एक हाँ। तो यही वाला कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारे उसका क्या होगा? हाँ। मैं पागल हो जाऊंगा, दूसरी शादी तो नहीं करोगे, पागल हाँ। तो कुछ भी कर सकता है। हाँ। एक और लतीफा सुनाया हाँ। कि भाई एक चूहा जो था वो शेर की शादी में डांस करता हुआ जा रहा था। मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। लोगों ने रोका, भाई पागल हो गया तू, चूहा वो शेर, तेरे भाई कहाँ से हो गया? सही बात है। उसने कहा भाई शादी से पहले मैं भी शेर था। ठीक है, अब ये अंकल ने ना 2 लतीफे सुन लिए। अच्छा। अब अंकल ने कहा मैं परफॉर्मर बन चुका हूँ, मेरे 2 लतीफे आते हैं, मैं अवाम लूट लूंगा। अब वो गए एक शो में जहाँ गानों के प्रोग्राम थे, ब्रेक आया, उन्होंने कहा कि भाई किसी को अगर कोई लतीफा वतीफा आता है वो सुना दे। तो अंकल ने, मैं बहुत अच्छा सुनाता हूँ, मैं सुनाऊंगा। वो गए, कहने लगे भाई एक जंगल था, उसमें शेर की शादी थी, चूहा भागता हुआ जा रहा था, डांस करता हुआ, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। किसी ने रोका, पूछा भाई वो शेर है, तू चूहा, तेरा भाई कैसे हो गया? कहने लगा मैं तो पागल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों मिक्स कर दिए। वाह वाह वाह। यार एक बात है ताबिश, आपका शो बहुत अच्छा माशाल्लाह। हाँ। सेट बहुत अच्छा है। क्या नहीं अच्छा? लेकिन देखिए, एक तो आपकी हाइट ज्यादा है तो आपकी सीट भी ऊंची है। जी जी। और गेस्ट आके बैठता है यहाँ यूं नीचे, ये तो गलत वो ऐसा लगता है कि कोई गरीब पाकिस्तानी IMF से कर्जा मांगने के लिए आया हुआ है। मैं वहां आके बैठ गया। मैं नहीं। अच्छा, आपको पता है कि कर्जे हंसना का क्या मतलब है? कर्जे हंसने का मतलब ये लेकर देने वाला हंसता रहे। बस मैं तो कहता हूं कि हमें IMF से कर्जे हंसना लेना चाहिए। जी हाँ। और जब भी IMF तकाजा करे तो हम हंस के दिखा दे। उस दिन से IMF बोलेगा पाकिस्तानियों को कि हंसना मना है। भाई वो फिर उसका नाम चेंज कर देंगे ना, क्या? कर्जे हंसना थोड़ी रहेगा, हाँ। कर्जे फंसना हो जाएगा। मुस्तकिल। हाँ जी। अच्छा भाई अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा इमरान। कोई सवाल लाई हो? जी मेरा सवाल आपसे है हाँ। कि जैसे आप हम सबको हंसाते हैं और बहुत ज़्यादा हंसाते ओह माय हैं, गॉड, मैं कोशिश करूँ कम करूँ। बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, हाँ। तो ऐसे ही कभी आपकी वाइफ आपसे लड़ रही हो तो आपने कोई उनसे कोई बात की जिस पर वो हंस पड़ी हो और लड़ाई ख़त्म हो गई हो? हाँ, अचानक ये बोल देते हैं कि बेगम कितनी खूबसूरत हो, वो कहती है कितना झूठ बोलते हैं। हंस पड़ती है मेरी। हंस पड़ती नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ मैं कितना खूबसूरत हूँ, इस पे हंस पड़ती है। रोते 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 बेवकूफ। हाँ लाइबा, ऐसा होता है अक्सर कि हम झगड़ा कर रहे होते हैं, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाता है झगड़े के दौरान ही। अब उसमें कोई जुमला निकल आता है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि लड़ाई अगर ऐसा लग रहा हो ना संगीन होती चली जा रही है, तो बीच में एक जोक इंसर्ट करके लाफ्टर ले लो।
उससे क्या होता है, बातें भूल जाती हैं, हंस पड़ा, एक बार हंसी तो फिर फंसी बस। चलो भाई अगला, क्या नाम है आपका? लाइबा तारिक। लाइबा क्या करती हो तुम? स्टडी करती हूँ। अच्छा, कोई सवाल लाइए। मेरा हनीफ रजा से सवाल है कि आपके डिम्पल बहुत अच्छे लगते हैं, ये पैदाइशी हैं कि खुद किए हैं? हनीफ भाई नहीं, ये असल में मैंने जो एक कराची की सड़कें बनाता था ना ठेकेदार, उसको ये ठेका दिया था, तो उसने जगह जगह गड्ढे कर दिए। और 10 साल में बने होंगे? 10 साल में बने होंगे। ठीक है, ये तो पैदाइशी होते हैं, जाहिर है। ये डिम्पल इसकी कोई सर्जरी तो होती नहीं है। होती है, आप बात तो अच्छा। करो। हाँ, अरे मैं मेरे बहुत खुदा। शाइस्ता लोधी को नहीं जानते आप? अल्लाह। ऐसे डिम्पल बनाती हैं वो, ऐसे और अच्छा। वो ऐसा युग खोदा बेलचे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? उम्मे हबीबा। क्या करती हो तुम? स्टडी। वेरी गुड। कोई सवाल? मेरा हनीफ साहब से सवाल है कि आपका कोई क्रश था पहले या? क्रश था मेरा कोई? अल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलना, आप नवाज शरीफ को पसंद करते तो थे। वैसे इस तरह के सवाल जो जिस तरह के आप कर रहे हैं, ये शेख रशीद साहब से होना चाहिए। हाँ। मेरे शो में आए थे अंदर की बात राजा के साथ में शेख रशीद साहब। मैंने कहा आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं? कहने लगे बिल्कुल। मैंने कहा फिर आप शादी क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों वन व्हीलिंग किए जा रहे हैं? क्रश था। अब मैं आपको उनका नाम पता दे दूंगा, ठीक है ना? आजकल वो पागल खाने में होती हैं। अनिल भाई वैसे कोई बचपन में जैसे हम होता है ना कि कोई हीरोइन पसंद होती है, आपको कौन पसंद थी बचपन में? यार बचपन में देखें यही हीरोइंस थी, शबनम साहिबा थी, बाबरा शरीफ साहिबा थी, इन्हीं की फिल्में हम देखते थे, टेलीविजन पे भी इनकी फिल्में आती थी। उस वक्त एक मज़ा ये था कि कोई मुस्तकिल अफेयर नहीं होता था किसी के साथ। ठीक है। 6 महीने बाबरा शरीफ के साथ है, वाह, तो 6 महीने शबनम के साथ है। दिल नहीं लगाया अपना, ये रहा, दिल नहीं लगाया। दिल नहीं लगाया किसी से। नहीं। तो बचपन में क्रश होना, बचपन या लड़कपन में या जवानी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। हाँ। क्रश का होना बहुत ज़रूरी है बीबी, और अगर नहीं है तो वो आदमी एबनॉर्मल है। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुस्नैना। हुस्नैना। भाई वाह, हुस्नैना का क्या मतलब है? खूबसूरत। खूबसूरत तो सीधा सीधा हनीफ राजा रख लेती हैं आप। ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ओह यस यस। घर वालों को ख्याल ही ना आया। घर वालों को ख्याल ही ना आया और मर गई। तो सवाल लाइए। जी, मतलब कि मुझे बहुत शौक है कॉमेडी की फील्ड में आने का, और टैलेंट है भी, पर अच्छा। हाइड है। तो मैं चाहती हूँ कैसे, मतलब कि जाहिर कैसे करूँ, ये आप मुझे दोनों बता सकते हैं तो भाई देखिए ये सवाल मजाक में टाल नहीं सकते, सीरियस है। देखिए सबसे पहले तो आप अपना करियर बनाएं। आप कॉमेडी करना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, कोई फील्ड ख़राब नहीं है, मर्द हो या औरत हो, लड़का लड़की, सबके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मैं सबको एडवाइस ये करूँगा, यहाँ मैं मजाक नहीं करूँगा क्योंकि ये मुस्तकबिल का मामला है। आप सबसे पहले पढ़िए, अपना फ्यूचर बनाइए, उसके बाद आप जिस फील्ड में आना चाहें। आप लोग एग्री हैं मेरी बात पे? तो बताइए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब अनवर। ज़ैनब अनवर क्या करती हो? सेकंड ईयर मेडिकल में। कुछ सवाल लाइए। सर सवाल नहीं है, आपको कुछ सुनाना है। खरी नहीं, गजल सुनानी है। अरे आता हो, वेरी गुड वेरी गुड। सुनाइए। आंखें बंद करके सुनो। हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। क्या आवाज बजे भाई, मार्केट में ज़ैनब को टक्कर कौन देगा? हाँ भाई, बहुत वो लड़की, वो देगी लड़की। परफॉर्म किया। बहुत भाई आ जाओ। इंग्लिश सॉन्ग है। टक्कर ऐसी इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश सॉन्ग है। I always pray you'll never leave me behind, because good music can be so hard to find. I'll take your hands and pull it closer to mine. Thought love was dead, but now you're changing my mind. My heart's a stereo,
It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. वाह! अरे वाह! क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम बेटा, मुझे बहुत आप पे प्यार आया। मेरी बेटी भी इंग्लिश सॉन्ग आती है और वो जो एक फील होती है ना इंग्लिश सॉन्ग गाने की, वो घर में हाँ इसी तरह मतलब यार तर्जुमा भी कर दो यार। ठीक है ना, आपने बहुत अच्छा गाया उस फील के साथ। शाबाश। शाबाश बेटा मरियम, उसने भी अच्छा गाया। बहुत अच्छा बेटा, आपने भी बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा टैलेंट। और मैं यहाँ पे अगर इनके टीचर्स और मैनेजमेंट मौजूद है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा अनीफ भाई कि इन दोनों को प्रोजेक्ट करें एज टैलेंट ऑफ फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन। यस वाह भाई बट साहब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको खाने से फुर्सत मिले तो बच्चों पे ध्यान। ठीक है, अपनी ऑडियंस के लिए अनीफ भाई बेहतरीन ऑडियंस थी, तालियां बजाइए अपने लिए खवातीन और हज़रात। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मैंने कहा सर मैं हनीफ राजा, मैं रिकॉर्ड, और उसने कहा रोके। फिर मैंने जब वो मेकअप उतार के दिखाया ना, और मारो जब हाँ मेकअप उतार के दिखाया तो फिर वो कह रहा है यार हनीफ भाई आपने ये परमिशन लेनी थी। इस हालत में आ गए हनीफ भाई। मतलब ये अंजाम है आपका। Ladies and gents, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट हनीफ राजा। हनीफ भाई बात करूंगा प्रैंक्स की और कैसा की। जी, कैसा पाकिस्तान का शायद पहला प्रैंक शो था। यकीनन कैसे स्टार्ट हुआ, आज मैं बताना ये चाहता हूं कि आज तक मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये बात की कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में आज तक होने वाले सारे प्रैंक, इवन बड़े सगीर में होने वाले आज तक के सारे प्रैंक्स उसी से इंस्पायर्ड हैं, उन्हीं प्रैंक से इंस्पायर्ड हैं जो आप करके आ चुके हैं, छोड़ चुके हैं बल्कि वो काम। तो हनीफ भाई कैसे स्टार्ट किया, ये आइडिया आपको कैसे आया, ये हिम्मत पहली कैसे आई? ये अच्छा सवाल है कि हिम्मत कैसे हुई। एक पाकिस्तान का जो पहला प्राइवेट चैनल था वो था, उसका नाम था NTM। जी जी देखा है, ठीक है ना। तो जब वो NTM आया तो इतना बूस्ट था उसको, इतनी पजीराई मिली कि एक मॉडर्न चैनल था, क्योंकि PTV जो था वो तो स्टेट चैनल था और है तो उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो वो ज़रा सा लिबरल था, ज़रा मॉडर्न, एक कदम आगे था। तो उसकी व्यूवरशिप यंग था, यंग चैनल था और इतनी व्यूवरशिप थी। उसमें एक स्लॉट के लिए मुझे बुलवाया गया और उन्होंने कहा हमारे पास 7:30 बजे का एक स्लॉट है हनीफ, हम चाहते हैं कि इसमें आप कोई कॉमेडी शो करें, स्किट करें, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहते हैं। स्किट शो ऑलरेडी उसी चैनल के लिए किसी और ने भी अप्रोच किया हुआ था, वो मैं कर रहा था, उसका नाम था चटपटे। मैंने कहा मैं चटपटे, ये नाम भी मेरा रखा हुआ था। मैंने कहा जी वो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार फिर क्या करें, फिर बहुत सारी बातें हुई कि गेम शो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इससे 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था और अमेरिका में प्रैंक्स मैंने देखे। कैंडिड कैमरा हमारे ज़माने में बचपन में आता था। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता था कि वो साइलेंट होता था, सिर्फ म्यूजिक पे होता था। और हमने जो देखे हैं वो तो बहुत ही तमीज़ के साथ थे, लेकिन जो अमेरिका में होते थे वो बड़े वल्गर होते थे और वो हमारे सकाफत के लिए सूटेबल थे ही नहीं। पसंद तो आते मगर सूटेबल नहीं थे। तो मैंने कहा कि हम कैंडिड कैमरा शो करते हैं, प्रैंक शो। तो किसी ने कहा यार वो तो बड़ा वल्गर उन लोगों का होता है। मैंने कहा हम उनका करेंगे ही नहीं, हमें तो अपना करना है। हमें तो सिर्फ बेसिक एक थीम लेना है, वो है कैमरा छुपा के रखना है, हिडन कैमरा करना है हमने। उन्होंने कहा अच्छा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने कहा हम इसमें यूँ कर सकते हैं कि हम ये वाला करते हैं, इस तरह गेटअप करते हैं। फिर मैं उसको रोज़ इम्प्रोवाइज़ करता चला गया। ओके। फिर हमने एक पायलट रिकॉर्डिंग की, टेस्ट रिकॉर्डिंग की। वो टेस्ट रिकॉर्डिंग जब NTM के करता धरताओं ने देखी तो वो तो हंस के बोर्ड रूम में सब लोटपोट हो रहे थे। तो मेरा तो हौसला बढ़ गया। एग्जैक्टली। फिर मैंने उसको मजीद इम्प्रूव किया और उसमें सेगमेंट्स बढ़ाता गया। फिर मैंने कहा सेलिब्रिटीज़ के साथ होना चाहिए। मैंने सज्जाद अली को आइडिया सुनाया। सज्जाद अली यूँ सुनते रहे, सी व्यू पे सज्जाद अली रहते थे। फिर सज्जाद कहने लगे कि बात सुन। मैं समझा कि यार इसको अच्छा नहीं लगा। कहने लगे किसी और को नहीं बताना ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर सज्जाद ने बहुत कोऑपरेट किया। सज्जाद अली को मैंने काला वाला करके, फटे हुए कपड़े, और मैंने उनको जो है
हेयर पिन्स होती है ना खवातीन की जो शॉपिंग सेंटर में, और वो जो नाड़े बेचने वाले होते हैं, नाड़े बेचने वाले, तो वो मैंने बना दिया उनको, हेयर पिन्स, कंगे, ये नाड़े वगैरह ये सब बेच रहे हैं। माइक लगा दिया उसके। अब एक फैमिली घूम रही है, तो वो कह रही है कि ये मुझे सज्जाद अली लग रहा है। उनकी बेटियां बोल रही हैं आप पागल हो गई हैं अम्मी, सज्जाद अली यहाँ नाड़े बेचेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं मुझे वही लग रहा है। फिर जब डिस्क्लोज किया तो जो उनका सरप्राइजिंग रिएक्शन था, वाह वाह। फिर मिशी खान को मूछें लगाई, मिशी खान को गेटअप करके अखबार वाला बनाया। एक आंटी के पीछे लग गई कि मेरे से अखबार खरीदो, कह रही तेरे ऐसा मारूंगी ना मुंह घूम जाएगा तेरा। इतने मजे मजे के रिएक्शंस। फिर हमने प्रैंक्स शुरू कर दिए सेलिब्रिटीज के साथ। जी हाँ। तो अमजद साबरी मरहूम, थाने वाला तो बहुत अच्छा था, वो जो थाने बुला लिया था। थाने बुला लिया। जुनेद जमशेद मरहूम दुकान के बाहर एक और दुकान लगाने बैठ गया हमारा ये आदमी, ठीक है ना, जुनेद के। अच्छा, फिर रंगीला साहब के साथ किया, रीमा के साथ किया, और हुमायूं सईद के साथ किया, हनीफ राजा के उनके साथ किया, इस्माइल तारा साहब के साथ किया, और एक लंबी फहरिस्त है, इजहार काजी साहब के साथ बहुत किया, लोगों के साथ, गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ किया। यार मुझे तो आप अच्छा हनीफ भाई, सबसे ज्यादा मतलब कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया जो आप प्रैंक के दौरान हो गया हो, आप ना उम्मीद कर रहे हो ये होगा? भाई मैं गेटअप करके प्रैंक करता था ना बहरूपिया का, मैंने गेटअप किया, कैंट स्टेशन हम गए, हमने कहा भाई यहाँ हमने इस तरह की शूट करनी है तो कहाँ परमिशन होती है? किसी ने कहा स्टेशन मास्टर साहब से लीजिए। स्टेशन मास्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा ठीक है कर लें। अब मैं पुली बना हुआ हूँ और कैंटीन के पास खड़ा हो गया, दो लड़के कैमरे वैमरे लेके इधर उधर छुप छुपा के उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, और मैं टिकट ब्लैक कर रहा हूँ। भैया इतना बड़ा हाथ आया ताबिश भाई, और यहाँ पे मैंने यूँ देखा, मैंने कहा यार इतना बड़ा हाथ किसी पुलिस वाले का ही कानून का ही होगा। यूँ देखा था वो दो पुलिस वाले, उन्होंने कहा चलें जी थाने चलें। वो थाने लेकर गए और अब मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, उन्होंने 3-4 लगा दिए मेरे ऑटो पे, लगा दिए ऑटो पे ओरिजिनल। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी बात तो सुनो। वो SHO पढ़ा लिखा आदमी था, वो आया, मैंने कहा सर मैं हनीफ राजा, मैं रिकॉर्ड, और उसने कहा रोक। फिर मैंने जब वो मेकअप वेकअप उतार के दिखाया ना, और मारो जब हाँ मेकअप उतार के दिखाया तो फिर वो कह रहा है यार हनीफ भाई आपने ये परमिशन लेनी थी, इस हालत में आ गए हनीफ भाई। मतलब ये अंजाम है आपका। हमारे अब्बा के एक दोस्त थे पुराने, जब वो पढ़ते थे तो वो करते ये थे, जैसे होता है ना कोई इलाके में कुछ भी हो गया यार, इलाके में उनकी गाड़ी चोरी हो गई, वो कहते थे चूमिए नातों को। मैंने ही किया। आपके भाई ने किया? हाँ। तो एक दिन रेलवे स्टेशन पे ना एक बंदे को ढूंढा जा रहा था, किसी का कत्ल हो गया था अलीगढ़ शहर में, अलीगढ़ शहर नहीं, अच्छा, वहाँ कत्ल हो गया। तो ढूंढा जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन में लड़के चाय पी रहे थे ये वाले, तो पुलिस वाले भी घूम रहे होंगे, किसी ने बोला भाई वो नवाब साहब का कत्ल हो गया, तो उन्होंने कहा चूमिए इन हाथों को, वहीं से पुलिस वाले हाथ लेके चले। उन्होंने कहा हाथ ही दे दो, वहां जाके सही जगह। मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हारे अब्बा का कोई दोस्त सही नहीं था। अब्बा के दोस्तों को भी लोग यही कहते थे यार तेरा दोस्त ठीक नहीं। अच्छा भाई हनीफ भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। जी, गेम का नाम है नजर बंद। ठीक है। आपकी आंखें बंद की जाएंगी, ठीक है, और ये ब्लाइंड फोल्ड से ही करेंगे, वरना तो ये सब अल्लाह के हाथ की चीज। जी। और यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे। जी। इमेज में कोई आदमी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई जानवर या कोई चीज। ठीक है। आपने सिर्फ सवाल पूछ के गैस करना है कि ये क्या है, बीच में मैं हिंट्स भी दूंगा। ओके, ठीक है। ले, ये किसी का मौजा तो नहीं है? नहीं मौजा नहीं, मौजा नहीं। पता चला मैं बेहोश ही हो गया। आंखों बड़े सेलिब्रिटीज पहन चुके हैं, सहरा समझ के पहनिएगा। चलिए जी, ये सहरा बंदी हो गई। नहीं भैया मुझे कोई नजर नहीं रहा, मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये आप बैठे हैं। देखो अपना ऑब्जेक्ट और जो चीज है वो लगाओ स्क्रीन पर। आ गई है? आ गई। ओए कोई इंसान? नहीं, इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। हाँ। अच्छा, राखी सावंत है? अरे नहीं, ये राखी मतीरा है? मतीरा भी। अच्छा, वो तो बड़े इंसान। अच्छा, कोई व्हीकल? हाँ। अच्छा, व्हीकल है, ठीक है। 4 पहियों वाली? नहीं। अच्छा, इंसान नहीं तो क्या जानवर? नहीं, व्हीकल है ना, व्हीकल है ना? जानवर का सवाल ही क्या आता है। ठीक है, 4 पहियों वाली नहीं है। नहीं, कभी कभार उनको भी तो चौपाए को भी तो वो बोल देते हैं ना। नहीं, व्हीकल नहीं कह सकते। नहीं, 4 पहियों वाली नहीं है। ठीक है। अच्छा, 4 पहियों वाली नहीं है, 2 पहियों वाली भी नहीं है? अरे पहियों में सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, 5 ही सवाल पूछने आपको। अच्छा, 5 सवाल पूछने। 4 की नहीं है, 2 की भी नहीं है। 4 की नहीं है, 2 की भी नहीं है। अच्छा ठीक है, उड़ने वाली है? नहीं, उड़ नहीं रही बिल्कुल भी। उड़ाते हैं लोग इसको, लेकिन इसको उड़ाते हैं। लोग कहते हैं अबे उड़ाते हुए ले जा रहे हैं। और जो इसको चला रहा होता है ना, अक्सर वो जहाज होता है। ये मैंने नोट किया, पता नहीं क्यों, मैंने देखा है। अच्छा, उड़ाता हुआ ले जा। अच्छा यार, मतलब व्हीकल है,
और उड़ाने वाली दो पहिए भी नहीं है इसके अंदर। पहिए, हाँ, पहिए दो नहीं पहिए है। नहीं है, चार भी नहीं है, और जहाज भी नहीं है। चलाने वाला है, ये नहीं है। नहीं, जहाज नहीं है ये। जहाज नहीं है। अच्छा, जहाज भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे अक्सर लिखा होता है अमजद तैयारा। अमजद तैयारा, यार वो तो फिर कोच के ही पीछे लिखा होता है ना, या बस के पीछे, उसमें तो व्हील होते हैं। इस पे भी लिख रहे हैं लोग, सोच बड़ी रख रहे हैं। इस पे भी लिख रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर मेरा ये कोई हीरोइन की फोटो तो नहीं है? नहीं। अच्छा, नहीं भैया, नहीं पहुंच सक रहा। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैं बताता हूँ, कोई हिंट दें। इसमें ये पीछे से चौड़ा, आगे से पतला है। पीछे से चौड़ा, आगे से पतला। आगे से पतला। हाँ, व्हीकल है, मतलब पीछे से चौड़ा, आगे से पतला, बैठने की चीज है। अच्छा, ट्रैक्टर? नहीं, मैं उसमें पहिए, चार पहिए। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है ना। अच्छा, और कोई हिंट, आसान सा हिंट दे दो यार। अक्सर आसान हिंट दे देता हूँ मैं। इसको चलाने वाले की नजरें हमेशा पीछे रहती हैं अक्सर। इसको चलाने वाले की नजरें हमेशा पीछे रहती हैं। ये ना हो वो कुछ, वो आगे देखता रह जाए और पीछे कुछ हो जाए। और पीछे कुछ हो जाए। हाँ। यार ऐसी कौन सी, अबे कोई आदमी पैदल जा रहा है बीवी को कंधे पे बिठा के, नहीं, तो फिर क्यों पीछे नजर रहती है? इसको चलाने के लिए अक्सर डंडा उठाना पड़ता है। इसको चलाने के लिए डंडा उठाना पड़ता है। हाँ, आपने भी एक दो प्रैंक्स में इस्तेमाल किया है। इसको प्रैंक में भी इस्तेमाल किया है। जो भी इसको चलाता है ना, हाँ, अक्सर ऑब्जर्व किया गया उसकी एक टांग ऊपर होती है। ये कौन सी चीज है यार? ये तो कोई वो जादूगर की उड़ने वाली झाड़ू तो नहीं है? भाई नहीं, मैंने कोई गलत हिंट दी है अभी तक? अच्छा, मैं आखिरी हिंट दे रहा हूँ। हाँ, आखिरी हिंट दे रहा हूँ। हाँ। जब इसमें ज्यादा लोग आ जाएं, तो ड्राइविंग सीट पर ही 3-4 बैठ जाते हैं। ड्राइविंग सीट पर ही 3-4 बैठ जाते हैं? हाँ। नहीं, मगर व्हील तो उसमें भी है, चिंची में होते हैं। चिंची में तो इतने पैसेंजर होते हैं कि ड्राइवर दूसरे रिक्शे में आ रहा होता है। चिंची की फैमिली में आप पहुंच गए हो, आप फैमिली में घुस गए हो। चिंची की फैमिली में घुस गया हूं मैं। हाँ, चिंची अगर औलाद है तो उसका बाप क्या है? चिंची, वो तो फिर उसमें भी व्हील है ना, रक्षा उनका बाप है। रक्षा उनका बाप है तो रक्षा ही आइटम है। खोलिए हनी भाई, खोलिए। रक्षे में व्हील तो है ना मेरी जान। तो मैंने कब कहा नहीं है? मैं आप शीशा खोले। अच्छा, आपने मुझसे पूछा 4 है, मैंने कहा नहीं। आपने कहा 2 है, मैंने कहा नहीं। इसका मतलब है आखिर में मैं पहुंच ही गया। आप पहुंच गए रिक्शे में। बस तो फिर मेरे लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा हनी भाई, मैक्सिमम एक रिक्शे में कितने लोग बैठ सकते हैं? पाकिस्तान से बाहर हो तो 3 या 4, और पाकिस्तान में हो तो 40-50। पता है वो रिकॉर्ड है 27 लोग एक रिक्शे में बैठने का। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। और हमने प्रैंक किया था एक। अच्छा, वो प्रैंक ये था कि रक्शे वाले, अब तो पता नहीं मांगते, मुझे तो जमाना हो गया रक्शे में बैठे। क्या पप्पी? नहीं, वो बोलते हैं रक्शे वाले, आप बोलेंगे ना थोड़ी सी दूर जाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे। हम खड़े हो गए, आप लोग तो क्लिफ्टन, कराची, कौन गया कराची को गया, कराची ना? ये 3 लड़के। तो बहरहाल समझ ले 1 किलोमीटर के फासले पर हमने बोला कि वहां जाना है, क्लिफ्टन कराची से सदर जैनब मार्केट। उसको रोका रक्षा, उसने कहा 300 रुपया होगा। अच्छा भाई ठीक है, 300 रुपये दे देंगे आपको। और एक बंदे ने रोका, बाकी कोई 16 लड़के पीछे छुपे हुए थे एक दुकान के पीछे, बैठते चले गए। अरे उसके बाद जब हमने घुसना शुरू किया है, वो तो परेशान हो गया, कह रहा है 300 मैंने तय किए थे, आप 600 ले लो, मत बैठो। तो ये रक्शे को तो हमने इस तरह इस्तेमाल किया भाई। हनी भाई, रिक्शे में ज्यादा लोग बैठ जाएं तो इस तरह का कुछ हालत हो जाती है। दिखाओ बेटा। ओए होए होए होए, अब देखो जा रही है रिक्शे वाला। वो तो रिक्शा वाला कैसा बैठा हुआ, वो टेढ़ा हो गया। मुझे नजर आ रहा है वहां पे सब सीधा जा रहे हैं और वो वहां जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि चिंची में चिंची वाले के बैठने की जगह नहीं होती, वो अलग चिंची करा के वो दूसरे रक्शे में आ रहा था पीछे। अच्छा हनी भाई, अब जो गेम है ना, ये गेम मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता। इस गेम का नाम है हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी मतलब उर्दू वाला है, तो नाम उर्दू में, मगर अल्फाबेट्स ABCD करके स्क्रीन पर आते रहेंगे। हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे किसी रैंडम टॉपिक पे। जो कॉन्वर्सेशन, जैसे मैं बोलूंगा ना सीन, तो हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। जो हम में से पहले बोलेगा वो A से बोलेगा। अच्छा, अलिफ से बोलेगा या ए से? ए से। जो दूसरा जवाब देगा वो B से देगा। ठीक है। फिर C से, फिर D से, फिर E से। इस तरह हम लफ्ज पूरे करके Z तक पहुंचेंगे। नहीं मतलब ये अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल होना जरूरी है? अंग्रेजी के अल्फाबेट। ठीक है। सिचुएशन ये है, नाज़िमाबाद के लड़के पहली बार लाहौर आए और बिरयानी ढूंढ रहे हैं। सीन, अबे किधर बिरयानी ढूंढूं भाई अनीप? भाई मेरे जहाँ जाके भी तुझे फ्री में बटती हुई नजर आ रही हो ना, लंगर की खा के निकल जा।
चल चल पिटवाएगा क्या? ढूंढता रह जाएगा, फिर तुझे कुछ भी ऐसी बिरयानी मिलेगी नहीं। तूने तो सारी जिंदगी छींचड़े वाली खाई है, आज अच्छी खा ले। 1 सेकंड रुक। ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा पागल हो जाएगा। फालतू की बातें कर रहा है यार, खामा खा की। अबे बिरयानी तूने कभी खाई नहीं है। बिरयानी हमारे जमाने में होती थी, ऊंट की बिरयानी होती थी, ऊंट की। गैस हो जाती थी भाई उससे। हाँ मियाँ, क्या बताऊं तुम्हें। अब ना वो बिरयानी है, ना वो ऊंट है, ना वो बांटने वाले हैं। आपका भाई लंगर लूटता था, देख के अंदर उतर जाता था, खींच खींच के बाहर निकालते थे। इंजेक्शन लगाते छोड़ बिरयानी। जवानी में जो बिरयानी खाने का मजा आता था ना, खुदा की कसम, तेरा भाई बिरयानी खाते ही चप्पलें उतार दिया करता था। पूछ क्यों? क्यों? ऐसा भागता था कि पेमेंट ना करनी पड़े। कभी पैसे देकर भी खा, हलाल की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। लाओ मियाँ, जो भी मिल जाए वही खा लो। बिरयानी हलाल की हो या हराम की, जानी तो पेट में, अंदर तो कोई बैठा हुआ नहीं है जो पूछेगा भाई हराम की है, बाहर निकाल के फेंक दो। मज़ार पे चल के खा लेते हैं दादा साहब के, वहाँ सेफ भी होगी। नहीं नहीं भाई, मैं पहले भी 2-3 दफा गया हूँ, वहाँ मैंने लोगों से उधार लिया हुआ था, वो अपना उधार मांगना शुरू कर देते हैं। ओ भाई उधार दे दो ना, क्यों दोज़ख में जाना चाहते हो? पहले मियाँ तुम ही दोज़ख में जाओगे, हम तो आपके फॉलोअर बन के पीछे पीछे आने की कोशिश करेंगे। कब्रिस्तान चलते हैं पहले, वहां जाके कबर वबर देख लेते हैं, फिर दोज़ख का डिसाइड कर लेंगे। रहने दो मियाँ, रहने दो। कब्रिस्तान मैं नहीं जा रहा भाई, पहले कभी जाता था, और वो भी शब बारात पे फातिहा पढ़ने नहीं जाता था। लोग अगरबत्तियां लगा के जाते थे अपने रिश्तेदारों की कब्रों पे, आपका भाई उतार उतार के बुझा के दोबारा बेच दिया करता था। शब बारात से याद आया, फटते रहते हैं, जगह जगह धमाके हो रहे हैं, इसका क्या करना है? ताबिश मियाँ, फटने वाली चीज तो फट ही जाती है। अब ये तुम्हारी समझ पे, तुम इस बात को क्या समझो। अम्ब्रेला भी फट गई थी मेरी। वेरी गुड। वैसे तुम उसको अम्ब्रेला कह रहे हो, लोग उसको तुम्हारी छलवारी समझते रहे साली। वाह 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 अनीफ भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। एक्सरे करा के देख मेरी जान, इससे भी अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई हैं। किसी दिन अकेले में मैं फिल्म में तुझे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो बातें। यानी कि आपके अंदर और भी अभी बातें हैं, जबरदस्त किस्म की बातें हैं। मुझे तो अभी यहाँ जितने पैसे मिल रहे हैं उतनी कर रहा हूँ। पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। असलम कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मैंने कहा रेशमा जी, मैंने सुना है कि आपको ना डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश याद नहीं रहती अपने बच्चों की। आप इस तरह याद रखती हैं कि जब गर्मियों का मौसम था, खरबूजे आए थे तो ये बच्चा पैदा हुआ था, जब आम का मौसम था तो ये बच्चा पैदा हुआ था। मैंने कहा तो फ्रूट की रेहड़ी देख के तो आपको अपने बच्चे याद आ जाते होंगे। मूड बन जाता होगा। Ladies and gentlemen, welcome back to अस्सलाम वालेकुम। मौजूद है हनीफ राजा। हनीफ भाई, हनीफ राजा के साथ अंदर की बात, हनीफ राजा के साथ गैर सियासी एक्सप्रेस, हनीफ राजा वाला, ये तीनों शोज आपने किए, सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए, कोई कुछ गेस्ट तो याद रह जाते हैं भाई। कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो याद रह गए आपको? रेशमा जी, लंबी जुदाई। हाँ, उनके वो आई मेरे शो में गेस्ट। अच्छा, मुझे ये बात पता थी उनके लिए बड़ा मशहूर है कि रेशमा साहिबा से जब पूछते थे कि ये बच्चा आपका जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो बताती थी कि ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता, ये जब पैदा हुआ तो खरबूजों का मौसम था। अच्छा भाई, बड़ा वाला जो है ये जो पैदा हुआ तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कह ये पता नहीं, जब ये पैदा हुआ तो वो आम का मौसम था। वो फ्रूट के हवाले से याद रखती थी। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा रेशमा जी, मैंने सुना है कि आपको ना डेट ऑफ बर्थ यानी तारीख पैदाइश याद नहीं रहती अपने बच्चों की। आप इस तरह याद रखती हैं कि जब गर्मियों का मौसम था, खरबूजे आए थे तो ये बच्चा पैदा हुआ था, जब आम का मौसम था तो ये बच्चा पैदा हुआ था। मैंने कहा तो फ्रूट की रेहड़ी देख के तो आपको अपने बच्चे याद आ जाते होंगे। मूड बन जाता होगा। अच्छा हनीफ भाई, वक्त आ चुका है, क्योंकि आपने बताया आप कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के फारूक तहसील स्टूडेंट भी हैं, स्केचिंग में भी आपने हाथ साफ किए हुए, तो जरा एक मुकाबला सा हो जाए। हमारे गेम का नाम है बनावटी। अच्छा, स्क्रीन पर एक इमेज नजर आएगा 5 सेकंड के लिए। अच्छा, जैसी वो इमेज आएगा ये लोग गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5। हम 5 सेकंड तक उसे देखेंगे और हमारे पास 30 सेकंड होंगे उसको अपने हाथ से बनाने के लिए।
ठीक है, फिर मैं और आप मुकाबला करेंगे किसने ज्यादा अच्छा बनाया है। देखिए इसमें खराब भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है ना, अल्लाह मालिक है। हनीफ भाई हमारे इस गेम बनावटी के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स। अगर आपने आज मुझसे अच्छे बना लिए, ठीक है, तो आप फिलिप्स का भेजा गया ये गिफ्ट लेकर जाएंगे, और अगर मुझसे बुरे बनाए, हाँ, तो आप फिलिप्स पर्सनल केयर की जो चीजें हैं तब भी आप ही लेके जाएंगे। दिखाइए भाई। तो ख़वातीन और हज़रात, आइए खेलते हैं बनावटी, जिसके गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर। पहला स्केच है ये। वाह, कितनी देर है? ये बस 30 सेकंड में बनाने हैं। और भी कुछ था यार इसमें। हनीफ भाई, गुजारिश करूंगा कि आप अपना बनाया हुआ जो कुछ है ये लोगों को दिखाएं। ठीक है जी। इस मुकाबले में मतलब अब जिनका ख्याल है कि हनीफ भाई ने अच्छा बजाया वो तालियां बजाएं। जिनका ख्याल है मैंने अच्छा बनाया है, हनीफ भाई एक और होगा, एक और होगा। जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा करता रहूंगा। अच्छा ठीक है। अगली तस्वीर पीछे से बता रहे कुछ अजीबो गरीब है। अच्छा, दिखाने के काबिल है। हाँ। ठीक है, 5 का काउंटडाउन जैसी तस्वीर है, दिखाओ बेटा। ओए ओए, ठीक है। अरे खुद से बनाइए क्या? अब आप पहले अपनी दिखाएं। दिखाइए जी। भाई, एनी रिजेम्बलेंस विद एनीबॉडी प्रेजेंट हियर इज टोटली कोइंसिडेंटल। ठीक है, हनीफ भाई दिल में कुछ हो तो नहीं रहा ना इसको देख के? ये तो आपने एक अजीब पत्थर का आदमी बना दिया है। ये ऐसा लग रहा है कोई वो दरवाजे से झांकने वाले लोग होते हैं, उनकी एक आंख बड़ी हो जाती होगी। हनीफ भाई अपना दिखाइए। ये कहीं देखी भी लग रही है। बहुत अभी आपने यही देखी थी। हाँ भाई, जिनका ख्याल है कि हनीफ भाई अच्छे हैं वो तालियां बजाइए। मैं पूछूंगा ही नहीं अपना। नहीं, बस हनीफ भाई ये आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस हाथ लगा लें शफकत का। लगा दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मना। इट इज सच एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको अपने सामने बैठा देख रहा हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैंने आपको बचपन से सिर्फ ये चीजें करते देखा था, आज मैं खुद आपके साथ कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या फीलिंग्स होंगी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ ताबिश, और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, जियो न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ बुला के इज्जत अफजाई की। ख़वातीन और हज़रात, जाने से पहले आज की कमाल बात, हनीफ भाई जाने से पहले मैं कमाल बात करने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी शख्स से इंस्पायर हो जाए, आप उनकी कोई चीज़ देखकर इंस्पिरेशन हासिल करें और ख़ुद कोई बहुत बड़ा काम कर लें। मगर असली बड़ा शख्स वही होता है जो अपनी इंस्पिरेशंस को अपनी कामयाबियों का क्रेडिट देता है। आप हो सकता है आज बहुत बड़े हो गए हों, मगर आपकी कामयाबी किसी और से इंस्पायर्ड हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपने असल हीरोज़ को क्रेडिट देना ना भूलें। घड़ियों में बज रहे हैं इस वक्त 11:55। हनीफ भाई, रोज यूजुअली रात के 11:55 पे आप क्या करते हैं? रोज यूजुअली 11:55 में मैं क्या करता हूँ, मैं 12 बजने का इंतजार करता हूँ। वाह वाह, आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।